इमेजिन कीजिए एक ऐसे दुश्मन को जो कभी खुद बॉर्डर पार नहीं करता, लेकिन आपके देश की नींव हिला देता है। यह कहानी किसी स्ट्रीट ठग या साधारण क्रिमिनल की नहीं है। यह पाकिस्तान की आईएसआई के एक हाईली ट्रेंड शैडो ऑफिसर की है, जिसे दुनिया मेजर इकबाल के नाम से जानती है। एक मास्टरमाइंड जिसने खून खराबे से लेकर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। 2001 के संसद हमले से लेकर 26/11 मुंबई अटैक्स तक हर बड़ी साजिश के पीछे इसी का दिमाग था। 27 फरवरी 2000 की वो कड़ाके की ठंडी रात, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अशोक लिसनिंग पोस्ट पर 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान मुस्तैदी से तैनात थे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हैवी मोर्टार शेलिंग हो रही थी। पोस्ट 3 तरफ से दुश्मन की फायरिंग से घिरी हुई थी। हमारे जवान चीख रहे थे, पोजीशन होल्ड करो, दुश्मन को 1 इंच भी आगे मत बढ़ने देना। लेकिन शेलिंग की इस आड़ में पाकिस्तान ने एक घिनौनी साजिश रची। अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना की एलीट एसएसजी वर्दी पहने 25 खूंखार आतंकी एलओसी पार कर चुके थे। सबसे आगे ड्यूटी पर था जांबाज सिपाही भाऊ साहेब मारुति तालेकर। उन्होंने निडर होकर डटकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। लीड कर रहा था एक शैतान मोहम्मद इलियास कश्मीरी, जिसे बाद में मेजर इकबाल के नाम से भी जाना गया। उसने पीछे से वार किया, तालेकर का गला रेता और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। 7 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इलियास तालेकर का सिर ट्रॉफी की तरह पीओके वापस गया और सीधे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास पहुंचा। मुशर्रफ ने कहा, तुमने मुल्क का सीना चौड़ा कर दिया, और उसे इनाम में 1 लाख रुपए दिए। यहीं से शुरू हुई उस शैतान की कहानी, जिसे बाद में ओसामा बिन लादेन के बाद सबसे खतरनाक माना जाने लगा। इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को पीओके के भीमबर में हुआ था। शुरुआत में उसने इस्लामाबाद में कम्युनिकेशंस की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही कट्टर जिहादियों के चंगुल में फंस गया। पढ़ाई छोड़कर कराची के जामिया उल उलूम उल इस्लामिया मदरसे पहुंचा, जो आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका था। यहीं से आईएसआई और पाक आर्मी के जनरलों से उसकी मुलाकात हुई। उसके जुनून को देखकर उसे एसएसजी कमांडो फोर्स में शामिल कर लिया गया। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ाई में वो बारूदी सुरंगों की ट्रेनिंग दे रहा था। एक धमाके में उसकी एक आंख और दाएं हाथ की उंगली चली गई, लेकिन वो मौत से लौट आया, बदला हुआ और ज्यादा खतरनाक। 1991 में उसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का जम्मू कश्मीर चीफ कमांडर बना दिया गया। उसने ब्रिगेड 313 नाम की अल्ट्रा सीक्रेट रूथलेस यूनिट बनाई। पीओके के कोठली में बेस बनाकर कश्मीर में मौत का खेल शुरू कर दिया। मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद उसने ऑपरेशन अल हदीद रचा। दिल्ली से विदेशी पर्यटकों को किडनैप किया, लेकिन यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहारनपुर के सेफ हाउस पर रेड मारकर प्लान नाकाम कर दिया। इलियास वहां था, लेकिन चकमा देकर भाग निकला। 1995 में पुंछ में पकड़ा गया, लेकिन जेल से भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया। वहां उसे लेजेंड का दर्जा मिला। 11 सितंबर 2001 के बाद जब मुशर्रफ को अमेरिका के दबाव में वॉर ऑन टेरर में शामिल होना पड़ा, तो इलियास बगावत कर बैठा। 2003 में उसने खुद मुशर्रफ को बम से उड़ाने की कोशिश की, गिरफ्तार हुआ, 4 साल जेल में टॉर्चर सहा। 2007 में रिहा हुआ तो बदला हुआ शैतान था। 2007 का लाल मस्जिद कांड ने उसके अंदर का राक्षस जगा दिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। वो अलकायदा से जुड़ गया और ग्लोबल कमांडर बन गया। ब्रिगेड 313 में लश्कर, जैश और यहां तक कि पाक आर्मी के पूर्व अधिकारियों ने भी शामिल होना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान को भी लहूलुहान किया। एसएसजी चीफ की हत्या, आईएसआई हेडक्वार्टर और जीएचक्यू पर हमले, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नफरत कभी कम नहीं हुई। अब वो शैडो में रहकर काम करने लगा। आईएसआई ने उसे मेजर इकबाल का कवर आइडेंटिटी दी। वो अब खुद फील्ड में नहीं उतरता था। वो प्लान बनाता, फंडिंग करता और ऐसे एसेट्स को हैंडल करता जो भारत के अंदर घुसकर काम कर सकें बिना किसी को शक हुए। 2006 में उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अमेरिकन डबल एजेंट से हुई, डेविड कोलमैन से, जिसका असली नाम दाऊद सैयद गिलानी था। हेडली के पास अमेरिकन पासपोर्ट था, वेस्टर्न लुक था और वो आसानी से भारत में ब्लेंड इन कर सकता था। मेजर इकबाल ने हेडली को स्पेशल सर्वेलेंस ट्रेनिंग दी, बिल्डिंग्स की रेकी, जीपीएस मैपिंग, डिटेल्ड रिपोर्टिंग। $25,000 कैश दिए और मुंबई में एक इमिग्रेशन कंपनी का फ्रंट खोलने को कहा।
हेडली ने ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, चाबड़ हाउस, लियोपोल्ड कैफे, CST स्टेशन और कामा अस्पताल की वीडियोग्राफी और मैपिंग की। मेजर इकबाल ने खुद नरीमन हाउस को टारगेट लिस्ट में शामिल करवाया क्योंकि उसे लगता था कि वो मोसाद का फ्रंट है। उसने ताज होटल का फिजिकल मॉडल तक बनवाया ताकि आतंकी अंदर के रास्ते जान सकें। 26 नवंबर 2008 की रात जब 24 आतंकी मुंबई के तट पर उतरे तो कराची के मलेर कैंटोनमेंट के पास एक हाईली सिक्योर कंट्रोल रूम से मेजर इकबाल और साजिद मीर रियल टाइम निर्देश दे रहे थे। अब्बू जुंदल की इंटरोगेशन में खुलासा हुआ कि ISI के मेजर रैंक के ऑफिसर टीवी पर न्यूज़ देखकर आतंकियों को बता रहे थे कि कब और कैसे हॉस्टेज मारने हैं। 166 मासूम शहीद हुए। हेडली की गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कराची के कंट्रोल रूम से निर्देश देने वाली आवाज़ मेजर इकबाल की ही थी। हेडली ने बताया कि मेजर इकबाल ने उसे फेक इंडियन करेंसी भी दी थी खर्चे चलाने के लिए। मेजर इकबाल सिर्फ टेरर अटैक्स तक सीमित नहीं था, उसने इकोनॉमिक वॉरफेयर का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। पाकिस्तान की सरकारी प्रेस में हाई क्वालिटी फेक इंडियन नोट छापे जाते थे। डी कंपनी के जरिए नेपाल और बांग्लादेश रूट से भारत में पंप किए जाते थे। ये फेक मनी टेरर फंडिंग, वेपन खरीद और स्लीपर सेल्स को चलाती थी। 2009 में उसने डेनमार्क के ज़ाइलेंड्स पोस्टन अखबार पर विकी माउस प्रोजेक्ट प्लान किया, एडिटर और कार्टूनिस्ट के सिर काटकर सड़क पर फेंकने और पूरा तांडव रिकॉर्ड करने का प्लान। हेडली और तहव्वुर राना को भेजा लेकिन FBI ने पकड़ लिया। दिसंबर 2009 में अफगानिस्तान के CIA कैंप चैपमैन पर सुसाइड अटैक का मास्टरमाइंड भी वही था। 7 CIA अधिकारियों की मौत। अगस्त 2010 में अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और $5 मिलियन का इनाम रखा। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका ने ISI को हाई वैल्यू टारगेट्स की लिस्ट दी। सबसे ऊपर मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी का नाम था। 3 जून 2011 दक्षिण वजीरिस्तान के लामन गांव के सेब के बगीचे के बीच एक सेफ हाउस। इलियास अपने साथियों के साथ आगे के प्लान बना रहा था। रात 1:15 बजे अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन ने 4 हेलफायर मिसाइलें दागी। पूरा कंपाउंड आग और मलबे में बदल गया। तालिबान इलाके में लाश रिकवर नहीं हुई, लेकिन हुजी और अलकायदा ने कबूल किया। उनका चीफ कमांडर मौलाना इलियास कश्मीरी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। धुरंधर मूवी में मेजर इकबाल का कैरेक्टर इसी खूंखार शैतान पर आधारित है। दोस्तों, ये थी उस शैडो मास्टरमाइंड की कहानी जो कभी खुद सामने नहीं आता, लेकिन प्रॉक्सी वॉर, फेक करेंसी, ड्रोन सप्लाई और आतंक के जरिए भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करता रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस खुफिया मिशन या अंडरकवर ऑपरेशन पर सुनना चाहते हैं।